सो हेलो एवरीवन। तो कल मेरा 12 तारीख को पहला शिफ्ट में मेरा सीसीएल का एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है और मुझे ये वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सारे एनालिसिस वीडियो देखे यूट्यूब पे जो कि मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे आ रहे हैं, कुछ वैसे आ रहे हैं। मैं जेन्युइन रिप्लाई देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा तरीके से, जिस तरीके से एनालिसिस में लोग बोल रहे हैं ऐसे वैसे, वो तरीके मायने में एक्चुअली है नहीं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन का आइडिया बताना चाहूँगा, या तो फिर कि क्या कैसे चीज़ें चल रही है और क्या पैटर्न रिपीट कर रहा है सीजीएल क्वेश्चन के पेपर जैसे कि या नहीं। तो सबसे पहले मेरा एग्जाम था 12 तारीख को, पहला शिफ्ट में पटना में था, मंगल मूर्ति सेंटर में। तो जिस किसी का भी मंगल मूर्ति सेंटर में एग्ज़ाम हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहले एंट्री हुआ, एंट्री में कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं मुझे, और एंट्री हुआ, फिर सारे कुछ सिस्टम पे मैंने बैठा। तो फिर मैं उसके बाद मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैंने रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैं हर बार मॉक में सबसे पहले रीजनिंग को ही अटेम्प्ट करता था। तो वहाँ पे भी मैंने कोई स्ट्रेटजी चेंज नहीं किया, सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया। तो रीजनिंग में सारे क्वेश्चन मुझे को ईजी लगे। जो सीजीएल वाले जितने भी एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया होगा तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी होगी, और जो मतलब कि फ्रेशर्स होंगे तो अगर वो सेट मार के गए होंगे या मॉक लगा के गए होंगे तो उनके लिए भी ठीक ठाक ही होगा। बाकी रीजनिंग में कुछ ऐसा क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं कि जो आउट ऑफ सिलेबस था, सारे क्वेश्चन सेम थे। जिस तरीके से सीजीएल में रिपीटेटिव थे या बाकी जो टीसीएस पैटर्न में भी थे, बोल सकते हैं सेम उसी तरह है। तो मैंने फर्स्ट गो में 23 क्वेश्चन किए थे रीजनिंग के। दो क्वेश्चन, एक मैं एनालॉजी में फंस गया था, तो उसको मैं सोचा कि टाइम वेस्ट ना करते हुए बाद में आऊँगा तो देखेंगे, क्योंकि पेपर में हमेशा 2 राउंड में सॉल्व करता हूँ। तो उसके बाद रीजनिंग हो गया, तो मुझे को रीजनिंग में करीब करीब 16 या 17 मिनट लगे होंगे। तो 16 या 17 मिनट लगे। उसके बाद मैंने जीएस अटैम्प्ट किया। तो जीएस में मुझे 12-13 ही क्वेश्चन मेरे से हुए। मैंने जीके जीएस परमार सर से पढ़ रखा है, उनका बुक से भी पढ़ रखा है, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो करंट अफेयर के थे मैंने ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि मतलब कि मुझे आदत नहीं करंट अफेयर पढ़ने का। तो क्वेश्चन करंट अफेयर के बारे में बता नहीं सकता कि कहाँ से आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, लेकिन जीके जीएस का क्वेश्चन काफ़ी, मतलब कि जो 12-13 क्वेश्चन मैंने किए वो मुझे लगता है एक्यूरेसी उसमें सही होगी और सारे क्वेश्चन सही होने के चांस है। और जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन की बात करें तो एक फेस्टिवल से था, मिजोरम का एक फेस्टिवल था कोई चिरौं करके ऐसे था, और एक और क्वेश्चन था कुछ गुच्ची करके, वो भी मतलब फेस्टिवल या तो फिर फेस्टिवल से था या कोई डांस वगैरह से था। तो ये दो क्वेश्चन थे। और एक पूछा था मतलब कि एनर्जी का, जो मतलब एनर्जी प्रोसेसिंग में कुछ होता है बायोलॉजी में, एटीपी करके, वो एडेसिन ट्राइफॉस्फेट, हाँ। तो ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन रिलेटेड था। और पॉलिटी में एक आर्टिकल नंबर 14 पूछा था कि 14 किससे रिलेटेड है उसके बारे में। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हाँ एक क्वेश्चन था संविधान संशोधन से था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से था, वो 42 वाला पूछा था। तो 42 वाला पूछा था, वो मैंने किया। तो और इसी तरह क्वेश्चन थे, ज़्यादा कोई टफ नहीं थे, मतलब जो मैंने 12-13 क्वेश्चन किया अटैम्प्ट। और फिर ये क्वेश्चन किया। करंट अफेयर मैंने एक भी नहीं टच किया, क्योंकि मुझे नहीं आते थे करंट अफेयर, और पता नहीं वो शायद पुराना पुराना भी था मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो पढ़ा नहीं तो उसका आइडिया ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मैंने फिर मैथ सेक्शन को अटैम्प्ट किया। मैथ में मैंने मतलब कि मैं जहाँ तक मैं अपना जेन्यून रिप्लाई देना चाहूँगा इसके बारे में, जो जेन्यून रिव्यू होगा वो मैथ में, हाँ आप जितने भी लोग जिसका आने वाला एग्ज़ाम है, मैं कोशिश करना चाहता हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप फार्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रख के जाएँ, और ज़्यादा टेंशन ना ले कि मैथ में क्वेश्चन कैसा आएगा क्या आएगा नहीं। सो क्योंकि मैथ का पेपर भी रीजनिंग के जैसा ही काफ़ी इजी आ रहा है। उसमें 23 या 24 क्वेश्चन आराम से डुएबल है, अगर आपको सारे फार्मूले और मतलब जितने भी फैक्ट वगैरह हैं मतलब मैथ्स के, वो सारे अगर आपको माइंड में है, आपको अच्छे से याद है, तो आप मैथ के क्वेश्चन कर दीजिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड है। एक दो क्वेश्चन जो मैथ में हो वो ज़्यादा कैलकुलेटिव है, वो मतलब उसका सेंटेंस जैसे कि सीजीएल में एक दो क्वेश्चन लंबे थे वैसा था। बाकी मैथ के क्वेश्चन में मेरा 2 प्रॉफिट एंड लॉस से था। एक सर्कल का क्वेश्चन था एंगल निकालने के लिए, वो आराम से निकल गया। और एक राइट एंगल ट्रेंगल से भी क्वेश्चन था, और मतलब इसी तरह से थे। और एक, हाँ एक मिक्सचर एंड लिगेशन से भी था, मिक्सचर एंड लिगेशन से दूध और पानी वाला क्वेश्चन था ऐसा ही, तो वो भी मैंने कर दिया था। तो मैंने फर्स्ट गो में मैथ के क्वेश्चन को 23 इसमें भी अटैम्प्ट लिया। तो मेरे पास लास्ट के फिर मतलब कि बचे थे 14 या 16 मिनट बचे होंगे, कि जब मेरा इंग्लिश का सेशन पूरा बचा हुआ था और रीजनिंग के जो क्वेश्चन छूटे हुए थे वो। तो फिर मैंने सबसे पहले इंग्लिश को अटैम्प्ट किया। उसके बाद तो इंग्लिश को अटैम्प्ट करने के लिए उसमें सबसे पहले मुझको एक्टिव पैसिव और नरेशन का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखें, करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन मुझे एक्टिव पैसिव और नरेशन से दिखे। तो जिनका भी आने वाला एग्जाम है कम से कम इन दोनों का रूल्स अच्छे से देख लीजिए, शायद आपको मदद कुछ मिल सकता है।
और वर्ड भी शायद ठीक ठाक ही है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। मैं एस एस्पिरेंट हूँ जनरली, तो मैंने बहुत सारे सीजल का एग्ज़ाम भी दिया है, सीसीएल का एग्ज़ाम दिया है, तो कहने का मतलब कि मैं रिपीटर हूँ। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग वर्ड्स ज़्यादा कुछ टफ नहीं थे, लेकिन हाँ जो नए बच्चे होंगे या फिर जो रिपीटर भी होंगे लेकिन सही से ब्लैक बुक वगैरह या तो फिर जो भी आपने वर्ड सोर्स के लिए फॉलो किया होगा, अगर अच्छे से नहीं फॉलो किया होगा तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि वर्ड थोड़ा सा मतलब कि टफर साइड में जा सकता है। तो अगर अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे तो हो जाएगा। तो इंग्लिश में मेरे को सबसे हार्ड लगा पैसेज। पैसेज में मतलब कि पैसेज तो पहला बात बहुत लेंदी है और पढ़ने में थोड़ा टाइम टेकिंग भी लग रहा था, तो मैंने पैसेज को सबसे पहले ही गो में स्किप कर दिया। मैंने पहले गो में 19 क्वेश्चन ही किया इंग्लिश का, तो 19 क्वेश्चन करने के बाद मुझे पैसेज के पढ़ने में मतलब कि ध्यान आया कि मैं पैसेज करूँ, लेकिन टाइम टेकिंग ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि रीजनिंग का जो मैथ में क्वेश्चन छूटा हुआ मैं उसको करूँ सबसे पहले। तो मैंने मैथ का क्वेश्चन सबसे पहले किया, तो मैथ में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, तो उसमें एक बना एक नहीं बना, और रीजनिंग के फिर बाद में दोनों बन गए। उसके बाद फिर जीके जीएस में मैंने जितना अटैम्प्ट लिया था 12-13 उतना ही उसको छोड़ दिया। मैंने सोचा कि नेगेटिव लूँगा तो फिर शायद चीज़ें बैकफायर कर सकती है, इसलिए मैंने कुछ उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम बचा था 5 से 6 मिनट, तो उसमें मैंने पैसेज किया। पैसेज को मतलब 3 क्वेश्चन सही मुझे को लगते हैं, मैंने 5वां अटैम्प्ट किया है, लेकिन एक्यूरेसी लगता है कि मेरा पैसेज में थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड वाले क्वेश्चन थे उसमें कि इस पार्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है उस पैराग्राफ या पैसेज से रिलेटेड, तो मतलब मैं छाट नहीं पाया सही से, और थोड़ा सा प्रेशर भी टाइम भी कम पड़ रहा था। तो बस मैंने 5वां अटेम्प्ट किया, लेकिन 2 मैंने तुक्का मारे कुछ क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करके मुझे लगा कि ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, तो बचे 2, ऐसे ऐसे करके मैंने 2 क्वेश्चन को मतलब कि तुक्का मारा, और बाकी 3 मेरे को लगता है कि सही होगा। तो मेरा पेपर पूरी तरीके से पूरा कंप्लीट हुआ। तो मैंने 87 या 86 लास्ट में मुझे मतलब गिन नहीं पाया, लेकिन 87-86 मैंने अटैम्प्ट किया होगा। तो अगर आने वाली मतलब कि जो बच्चों का जिनका भी एग्ज़ाम है, तो अगर कुछ मतलब कि इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैथ के लिए मैं बोलूँगा कि आप फार्मूला अच्छे से रिवाइज करके जाइए। जीके जीएस में आप ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं कीजिए, जो पढ़ें अगर टाइम है आपके पास तो रिवीजन कीजिए, अगर नहीं टाइम है तो आराम से मतलब कि रेस्ट कीजिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स कीजिए, हो जाएगा। जीके जीएस हो जाएगा, और मैथ फिर खाली फार्मूला से हो जाएगा। रीजनिंग में कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और बाकी इंग्लिश में बोलूँगा कि एक्टिव पैसिव का फार्मूला थोड़े अच्छे से, उसके जो नोट्स हैं उसके जो रूल्स हैं आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो शायद चीज़ें आपके फेवर में जा सकती है। बस यही था और कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ पेपर सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ जेन्युइन तरीके से, मतलब कि जो पीछे बार इतना इतना प्रॉब्लम फेस हम लोग को मिला वो सब वैसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ स्मूथ तरीके से चल रही है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, जैसा मेरा सेंटर में था। तो मंगल मूर्ति में जिनका भी एग्ज़ाम था पटना में, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।